जय श्री राधे कृष्ण। महाराज जी बोले, भाइयों और बहनों, आज समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, उन्हें देखकर हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि आखिर मनुष्य इतना कठोर कैसे हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का अंत बुरा होता है, तो हमें केवल उसके अंत को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके कर्मों को भी देखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। यदि मनुष्य धर्म का मार्ग छोड़ देता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, निर्दोषों को सताता है और अहंकार में डूब जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। महाराज जी कहते हैं, किसी के विनाश पर खुशी मनाना भी उचित नहीं है। हमें ये देखकर सीख लेनी चाहिए कि जीवन कितना अनमोल है। आज शक्ति है, पद है, धन है, प्रभाव है, लेकिन यदि विवेक नहीं है, तो सब व्यर्थ है। रावण के पास सोने की लंका थी, कंस के पास सत्ता थी, दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, लेकिन जब अधर्म बढ़ा तो उनका अंत भी निश्चित हो गया। इसलिए किसी घटना को देखकर केवल चर्चा मत करो, बल्कि अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लो। अपने बच्चों को संस्कार दो, उन्हें धर्म का ज्ञान दो। उन्हें बताओ कि गलत रास्ता चाहे कुछ समय के लिए आकर्षक लगे, लेकिन उसका परिणाम दुखद ही होता है। महाराज जी कहते हैं, बेटा, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे लिए आंसू बहाएं, तुम्हारे कर्मों की प्रशंसा करें, तुम्हें याद करके प्रेरणा लें। क्रोध, अहंकार, लालच और गलत संगति मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। वही सत्संग, सेवा, नाम जप और अच्छे संस्कार मनुष्य को महान बना देते हैं। आज आवश्यकता किसी की आलोचना करने की नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने की है। अगर हम अपने घर में भगवान का नाम, माता पिता का सम्मान और सच्चाई का पालन शुरू कर दें, तो समाज अपने आप बदल जाएगा। याद रखिए, अधर्म की गति तेज दिखाई देती है, लेकिन धर्म की जीत निश्चित होती है। इसलिए प्रभु का नाम लो, अच्छे कर्म करो और ऐसा जीवन जियो कि भगवान भी तुम पर प्रसन्न हो और समाज भी तुम पर गर्व करे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। समापन पंक्ति। मनुष्य का अंत नहीं, उसके कर्म इतिहास बनाते हैं। इसलिए कर्म ऐसे करो कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे प्रेरणा लें।